नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7वीं की अंग्रेजी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे, जो कि इसमें हमें यहाँ पे देखिए तो लेसन दिए गए हैं। ये कक्षा 7वीं की अंग्रेजी है और इसमें यहाँ पे अनुक्रमणिका भी दी गई है और यहाँ हम इसका लेसन 10 समझने वाले हैं, दी मॉडर्न वे। मॉडर्न वे माने होती है जो हमारी यहाँ पे आधुनिक खोज कह सकते हैं, या आधुनिक वे माने इसका जो है आधुनिक खोज ही बोलते हैं इसके लिए, या नई चीज़ें बोलते हैं। तो ये यहाँ पे हम इस पाठ के बारे में देखेंगे। पूर्व की कुछ तैयारी रहती है, तो इस प्रकार से आप ज़रूर इसको एक बार थोड़ा पढ़ें। अंतरिक्ष के बारे में दिया गया है इसमें, और यहाँ देखिए इसके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। और इन बहुविकल्पीय प्रश्नों में देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है, द रोमिंग बर्ड्स ऑफ मार्स। ठीक है, मार्स का हमें रोमिंग बर्ड्स लिखना है, यानी इसका तुकबंदी शब्द लिखना है। तो मार्स यानी मंगल ग्रह होता है, और इसका हम लिख देंगे स्टार्स। ये इसका तुकबंदी है। ठीक है, मार्स है, ये स्टार्स है, इस प्रकार से। ठीक है ना। क्वेश्चन 2 देखिए, इसमें है वेयर इज रॉकेट बैटिंग फॉर पोएट फ्रेंड। जो पोएट यानी होती है कभी कभी का जो वेयर इज रॉकेट, रॉकेट उसका कोई मित्र होता है, वो बैटिंग प्रतीक्षा करता है। वेयर माने कहाँ, कहाँ प्रतीक्षा करता है, आउटसाइड इनसाइड इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ था, तो हम लिख देंगे आउटसाइड, यानी वो बाहर है, उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ पे क्वेश्चन 3 दिया गया है, और इसमें दिया गया है कि वेयर डज द पोएट वांट टू गो इन हिज नेक्स्ट विजिट। जो यहाँ पे कवि रहता है उसकी अगली यात्रा क्या है, वो कौन सी यात्रा करना चाहता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि पोएट वांटेड टू गो टू मार्स इन हिज नेक्स्ट जर्नी। उसकी अगली यात्रा रहती है मार्स पर जाने की। मार्स यानी मंगल ग्रह पर, वह अगली यात्रा के लिए जो है कह रहा है कि मेरी अगली यात्रा जो है मंगल ग्रह पर होगी। क्वेश्चन 8 देखिए। क्वेश्चन 8 में दिया, वो फोर्थ है, क्वेश्चन 4 यहाँ पे दिया गया है कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रिप्स इज इट फॉर द पोएट। जो कवि रहता है वह व्हाट काइंड, वह किस प्रकार से ट्रिप करता है। तो इट इज़ रियली क्वाइट ए प्लीजेंट ट्रिप फॉर द पोएट। इस प्रकार से वो प्रसन्नताजनक यानी प्रसन्न होकर के ये जो है वास्तविक ये काम करता है। और यहाँ पे क्वेश्चन 5 देखिए, इसमें दिया गया है सर्किल द ऑड वन। इनमें से जो एक अलग शब्द है उसको यहाँ से अलग करिएगा, निकालिएगा। तो यहाँ पे देखें वीनस दिया गया है, मार्स दिया गया है, अर्थ दिया गया है, सन दिया गया है। तो यहाँ पे वीनस ये भी हमारा यहाँ पे उपग्रह है, यानी ग्रह है। मार्स भी ग्रह है और अर्थ भी ग्रह है, और सन जो है यहाँ पे एक तारा है। क्या है ये? सूर्य एक तारा है। इसलिए इसको हम अलग करके यहाँ पे लिख देंगे कि ये इनसे भिन्न है, अलग है। यहाँ पे देखें रोज, रोज यानी एक फूल है, रोज। ठीक है ना, गुलाब का, लोटस ये भी फूल है। और ट्री यानी पेड़ होता है, और लिली ये भी फूल है। तो अब देखें यहाँ पे ट्री पेड़ अलग हो जाएगा, और बाकी सभी ये फूलों के नाम दिए गए हैं, इसलिए हम यहाँ पे ट्री लिख देंगे। यानी इनमें से हमें अलग छांटना था कि अलग कौन सा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ पे क्वेश्चन 6 दिया गया था कि राइट एंटोनाइम्स ऑफ गिवन वर्ड्स। यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं इनके एंटोनाइम से लिखना है, यानी इनके हमें समानार्थी शब्द लिखना है। तो समानार्थी शब्द देखें, बर्ड, वर्ड्स, बर्ड्स का एंटोनाइम से यहाँ पे हमें लिखना है। तो यहाँ शब्द दिए गए हैं, यहाँ लिखा है शॉर्ट, शॉर्ट का हम लिख देंगे लॉन्ग, यानी उसका हमें एंटोनाइम से लिखना है। गो, गो का हो जाएगा यहाँ पे कम। ठीक है, इस प्रकार से हम इनके एंटोनाइम से लिखेंगे। और यहाँ देखिए तो ये इसके एंटोनाइम्स यानी विलोम शब्द दिए गए थे। ठीक है, तो इनको यहाँ पे आप लिख लीजिए। और अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ पे क्वेश्चन 7 दिया गया है। इसमें है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट ऑफ पोएम। ये जो यहाँ पे पोएम दी गई है, द मॉडर्न वे। मॉडर्न वे जो कविता है इसकी कवि कौन है। तो देखें यहाँ पे द नेम ऑफ द पोएट ऑफ द पोएम, जो यहाँ पे पोएम दी गई है द मॉडर्न वे। मॉडर्न वे जो कविता है इसकी कवित्री इज जैक कोलिन न्यू वुमेन। जो न्यू मैन थी वो जो जैक कोलिन है इसकी कवित्री थी, या इसके कवि थे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन 8 देखिए। क्वेश्चन 8 में दिया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाट इज कंपेयर्ड विथ डायमंड्स। डायमंड्स जो है उससे इसका, तो जो कवि रहता है भारद्वाज कंपेयर करता है वो डायमंड जो होते हैं उनकी तुलना किससे कर रहा है। तो दी पोएट्स हैज़ कंपेयर्ड द स्टार्स विथ।
तो जो हीरा रहता है, यानी कहना चाहिए डायमंड यानी हीरा रहता है, उसकी तुलना किससे कर रहा है? वह स्टार से कर रहा है। स्टार यानी होते हैं तारे, तारों से उन्होंने इसकी तुलना की है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखें। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 9 दिया गया है। यहाँ पे है कि व्हाट हैज़ द पोएट डन जस्ट बिफोर गोइंग आउटसाइड। तो वह बाहर जाने से पहले जो कवि है, व्हाट हैज़ द पोएट डन, वो जो है कवि ने क्या किया बाहर जाने से पहले? तो दी पोएट है वेटेड, उन्होंने वेट माने प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा फॉर हिज फ्रेंड, उन्होंने अपने जो मित्र हैं, दोस्त हैं, उनकी क्या की? प्रतीक्षा की। और बिफोर गोइंग आउटसाइड यानी बाहर जाने से पहले। क्वेश्चन 10 देखिए, विच वर्ड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए स्पेस कॉर्प इन द पोएम। जो यहाँ पे कविता दी गई है, इस कविता में अंतरिक्ष स्पेस क्रॉप्ट इन द पोएम, जो कविता है इसमें अंतरिक्ष के यान के स्थान पर यहाँ पे विच वर्ड्स, कौन सा शब्द यूज किया गया है, कौन से शब्द का उपयोग किया गया है? तो यहाँ पर देखें, जैसे हम इसको अंतरिक्ष यान को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? रॉकेट कह देते हैं। जैसे जो अंतरिक्ष में होते हो दिखाई देते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं? रॉकेट बोलते हैं, ठीक है। जबकि उनका जो है अंतरिक्ष यान, उनका जो है नाम है अंतरिक्ष यान, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें। तो यहाँ पे क्वेश्चन 11 दिया गया है, इसमें है कि समराइज द पोएम इन ओन वर्ड्स। जो ये यहाँ पे है, इस कविता को सारांशित, समराइज यानी सारांशित कीजिए, अपने शब्दों में इसको लिखिए। द पोएट वांटेड टू टेक हर फ्रेंड, वो जो है कविती यानी कवि रहता है या कवित्री है, अपने मित्र को क्या करती है? उसको टेक हर फ्रेंड फ्रॉम ए राइड इन हर रॉकेट, वह रॉकेट में अपने जो दोस्त रहता है, मित्र रहता है, उसके लिए वो ले जाना चाहती है। और रॉकेट का मतलब होता है, ये रॉकेट हर मीन्स स्पेस क्राफ्ट, इससे स्पेस क्राफ्ट का मतलब होता है अंतरिक्ष यान। तो वो अंतरिक्ष में अपने दोस्त को भी घुमाना चाहती है। और ही वांटेड टू विजिट ऑन मार्स, और वह जो है मंगल ग्रह पर जाना चाहती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है कवित्री है, उसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पे समरी दी गई है, समराइज करना थी, तो इस प्रकार से इसको लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 12। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 12 दिया गया है, और उसमें दिया है कि यूज दी फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ जो नीचे शब्द दिए गए हैं, मेक मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रॉम ईच, प्रत्येक से एक ऐसा सेंटेंस यानी वाक्य बनाना है इनके हमें। तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ है प्लीज़, तो हम यहाँ लिख देंगे प्लीज़ गिव मी दैट बुक, ठीक है ना। इस प्रकार से मुझे अपनी पुस्तक दें। और लाइक यानी पसंद करना, आई लाइक मैंगोज, मैं आम पसंद करता हूँ। शाइन यानी होता है चमकना, मून शाइन इन नाइट, चंद्रमा जो है रात में चमकता है। चौथे में है बैटिंग यानी होती है प्रतीक्षा करना, आई एम बैटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। और यहाँ पे दिया गया है विजिट का मतलब होता है यात्री, यात्रा करना। वी आर गोइंग टू विजिट ताजमहल, मैं ताजमहल के लिए जा रहा हूँ, या हम ताजमहल के लिए जा रहे हैं। इस प्रकार से आपको इनके मीनिंगफुल शब्द बना देना थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 12 कंप्लीट हो जाते हैं। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखना है तो आगे इस प्रकार से आप देख पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप चैनल पर नए हैं तो, और पहले से आप जुड़े हुए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रत्येक वीडियो को आपको लाइक ज़रूर करना है। यहाँ देखिए लाइक का चिन्ह बना रहता है, तो आप क्लिक कर लें। इससे होता है कि आपको वीडियो पसंद भी आई है, और जैसे ही पसंद आती है वीडियो तो आपको यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले दिखने लगती है। और यहाँ पर यदि कुछ आपकी वीडियो रह गई हैं, कुछ चैप्टर रह गए हैं, कुछ विषय रह गए हैं, तो गणित वाले सर के नाम से ये चैनल है, और इस पर जो है आप क्लिक करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट ऐसा लिखा मिलेगा, और उस पर क्लिक करेंगे तो पूरी प्लेलिस्ट खुल जाती है सभी विषयों की, तो उस पर से जाकर के आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।